देखेंगे। अब फिर इसको इसकी मम्मा ने समझाया। अब एक हफ्ते के बाद फिर इसको मम्मा को लगा कि देखो इसको डर लगता है। बेटी अब तुझे डर लगता है? नहीं, मैंने अपने थॉट को सही किया है, पॉजिटिव किया है, डर नहीं लगता। तो उसने क्या किया, वो जब जब उसको अंधेरा लगता था, अंधेरे से डर लगता था, वो अपने भाई या पापा या मम्मा के साथ स्विच लाइट ऑन करके लाइट जलाकर देखती थी। तो वो ब्रेन में जो एक थॉट थी डर वाली, वो उसकी निकल गई। वो कैसे निकली? जब जब उसने क्या किया, बहादुरी के साथ लाइट का बटन ऑन किया। तो क्या बन गई, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। जब एक छोटा बेबी पैदा होता है ना, उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। आप जैसे जैसे उस बच्चे को कोई बात समझाई जाती है, वो न्यूरॉन्स में वायरिंग बन जाती है। जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, ये सारी बिजली से चल रहे हैं, पंखे, लाइट। इसका कनेक्शन कहाँ है? मेन पावर के साथ है ना। एक तार से कनेक्शन हुआ और सारे बिजली के पंखे और बिजली चल रही है। हमने क्या किया, कनेक्ट किया। तो जब जब वो बच्चे को कुछ समझाया जाता है, उसके दोनों न्यूरॉन्स में एक वायरिंग बन जाती है, ठीक है। तो इसको बचपन में किसी ने कहा था कि अंधेरे में बाबा होता है, तो वो डरने लग गई थी, वो वायरिंग बन गई थी गलत वाली। और फिर जब वो बड़ी हुई, वो समर कैंप में गई, उसको ऐसे ही उसने सेशन लिया और मम्मा से बात करी। तो मम्मा ने लाइट ऑन करके क्या किया, उस वायरिंग, गलत वायरिंग को ब्रेक किया और नई वायरिंग के साथ कनेक्ट किया। देख कोई है अंधेरे से डर, है वो अंधेरे से डर। तो अब उसकी नई वायरिंग है ना। जैसे आप कभी वॉक करने नहीं जाओ, आप फर्स्ट टाइम वॉक करने जाओगे तो क्या होगा, आपको बोरियत लगेगी, आपकी टांगों में दर्द होगा, क्योंकि आप नई हैबिट बना रहे हो, नई वायरिंग बना रहे हो ब्रेन में। पर वही अगर मैं आपको 6 महीने रोज वॉक पे लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, आप एंजॉय करने लग जाओगे। आई एम राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो जब तक हम किसी बात की तह में नहीं जाते, हमारे न्यूरॉन्स की वायरिंग नई नहीं बनती है। अब अगर इसने फर्स्ट टाइम अपनी मम्मा के साथ लाइट का बटन ऑन किया था, बट अगर वो बार बार 5-7 बार नहीं करेगी प्रैक्टिस, तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैं वॉक करने गई, आप सबने मुझे समझाया मैम रोज वॉक करनी चाहिए। मैं एक दिन गई, 2 दिन, तीसरे दिन मैंने कहा मैं नहीं रहा। अब मेरी वो वायरिंग क्या हो गई, ब्रेक। फिर 14 दिन चलेगी, फिर 5वें दिन नहीं गई, ब्रेक। तो अगर हमें किसी नई कनेक्शन ब्रेन में बनानी है, जस्ट लिसन लिसन लिसन, है ना, आया? तो क्या करना चाहिए, हमें उस चीज का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस। सेकंड थिंग, इस बच्चे ने कहा जब मेरा समय पर काम नहीं होता तो मुझे डर लगता है, और ये हम सबके साथ होता है, हमें पता भी नहीं चलता। घर में ज्यादा काम हो जाए, स्कूल में से होमवर्क मिल जाए तो हमारी चीजें हाथ से गिरने लग जाती हैं, नर्वस हो जाते हैं ना हम। उसका सॉल्यूशन भी यही है, पहले आप प्लानिंग करो, है ना, एक प्लान आउट होना चाहिए, ठीक है। उस प्लान पे चलो, है ना। एक बार दर्द होगा, वो मेरा खेलने का समय जा रहा है, मेरे को तो ये करना था, वो करना था, बट जब वो काम सही से हो जाएगा तो क्या होगा, कितनी हमारे ब्रेन में ना, जब हम अच्छा काम करते हैं, हमारे यहाँ पे हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है। आपको पता है, अच्छा काम करने पर जो आपको याद है, जो बच्चा क्लास फर्स्ट में आता है उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप रनिंग में फर्स्ट आए, आपको बड़ी खुशी हुई, आपकी मैम ने प्रेज किया। जो मैम ने प्रेज किया, आपको खुशी पता क्यों हुई, क्योंकि ब्रेन में से डोपामिन निकला। जब हम अपने पर काम करते हैं और अपने लॉजिक्स पे काम करते हैं, तो ब्रेन में से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स हमें हैप्पी रखते हैं, हमें संतुष्टता देते हैं, हमें शांति देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो काम गलत करते हैं, अब हमें आज पता चला कि हमें जब जब डर लगे, हमें क्या करना चाहिए, उस बात की तह तक जाना है। मुझे डर क्यों लग रहा है, क्यों डर रहा हूँ, मैं अंधेरे से डर रहा हूँ, अंधेरा बड़ा कि मैं बड़ा, मेरी भी इतनी ताकत है, एक लाइट का बटन ऑन करूंगा, अंधेरा चला जाएगा, है ना। और अगर मेरा काम समय पर खत्म नहीं हो रहा, मैं प्लानिंग बनाऊंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा, अपनी मम्मा से, टीचर से गाइडेंस लूंगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, प्रोफेशन से मैं भी टीचर हूँ, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो जब जब उसका एग्जाम आता था ना, या तो उसको लूज मोशन वॉमिटिंग लगते थे, या उसको फीवर चढ़ता था, पर था वो टॉपर।
क्योंकि मैं उसको 5 साल से पढ़ा रही थी, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो हर टेस्ट में ये हाल है। फाइनल एग्जाम में नहीं, टीचर जैसे कि ना 30 मार्क्स का टेस्ट है, उससे पहले कुछ होने लगेगा उसके पेट में, गुड़ होने लगेगी घर पे, पेपर एक दिन बाद। देन क्योंकि ये डर है ना बेटा, ये फियर है ना, फियर है, इसको फियर कहते हैं। अब उसको समझाया गया कि तुमने सारा साल पढ़ाई करी है, तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, तुमने मेहनत करी है, और हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। उस रिजल्ट के साथ अटैच मत हो, रिजल्ट भगवान के छोड़ना सीखो, है ना, ठीक है। तो उसको बार बार समझाया गया कि अब तेरे पेपर आने वाले हैं 1 महीने के बाद, तूने एक अपने आप को थॉट दे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बोलो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ। पहला, मैं शक्तिशाली हूँ, एक हाथ से, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं लीडर हूँ। भगवान की दुआएं मेरे साथ हैं। राइट हैंड ऊपर रखो, राइट हैंड, नॉट लेफ्ट, राइट हैंड, आईज क्लोज। भगवान की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे साथ सब अच्छा होगा। एक्शन का, मेरे साथ, मेरे साथ। फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, मैं राइट हैंड, मेरे साथ। आप बोलोगे ना, मैं थोड़ा मेरे साथ भगवान की दुआएं हैं, मेरे साथ भगवान की दुआएं हैं। फिर मेरे साथ सब, मेरे साथ सब, मेरे साथ सब अच्छा होगा। अब ये वो रोज प्रैक्टिस करने लग गया। जब उसने ये प्रैक्टिस की, अब क्या हो गया, ये जो उसका इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, उसमें नई बातें बनने लग गई। मेरे साथ तो सब अच्छा होगा, मैं कौन हूँ, मैं पावरफुल हूँ, है ना, मेरे साथ तो ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, है ना। तो अब उसने देखा कि अब जब एग्जाम आया तो वो डरा नहीं, वो घबराया भी नहीं है ना। तो हमें मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। पहला मेथड डर को निकालने का, हमें अफर्मेशंस, हम स्वाभान बोलते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक सोच कहते हैं, जो हमने अभी ली है, ये हम सब आपसे पूछेंगे, ठीक है। अभी और भी करेंगे, अभी ये पीपीटी ऑन होगी तो, ठीक है। ये कौन सी वाली पीपीटी ऑन की है? अच्छा, तो अब आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं कि हमारी सोच कितना फर्क डालती है। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? सुना, कोई बात नहीं, अभी हम उसकी फोटो भी दिखाएंगे। अरुणिमा सिन्हा 2011 13 अप्रैल ये नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन थी ये लड़की, और ये लखनऊ से दिल्ली आ रही थी ट्रेन में रात को। इसने सोने की चैन पहनी हुई थी और 4 बदमाश ट्रेन में आ गए। ये सच्ची बात बता रही हूँ, आप गूगल पे भी सर्च कर लें। तो उन्होंने उसकी चैन को खींचा, और वो थी ब्रेव, वो उनसे लड़ पड़ी 4 बदमाशों से, और वो बदमाशों ने क्या किया, चलती ट्रेन से उसको धक्का मार दिया, चलती ट्रेन से रात को गिरा दिया। अब जब उसको गिराया तो उसकी एक राइट टांग साथ वाली जो ट्रैक थी वहां गिरी, और उधर से ट्रेन आ रही थी, और ट्रेन ने उसकी राइट टांग काट दी। और रात का समय था, कोई हेल्प भी नहीं थी आसपास, जो उसने कहा बचाओ बचाओ, कोई नहीं, वो पड़ी रही वहां रात को, मोटे मोटे चूहे उसकी टांग को खा रहे थे। आप देखो कितना पेनफुल सीन होगा, उसके सामने ही उसकी टांग को चूहे खा रहे हैं, और वो सोच रही है कि मैं जरूर बचूंगी यहाँ से, बचाओ बचाओ। और नेक्स्ट डे उसको सुबह कोई गांव से कोई आदमी जा रहा था किसी काम से, उसने वो आवाज़ सुनी और उसको उठाकर वो साथ वाले हॉस्पिटल में ले गए। अब वहाँ पे कोई इतने वेल हॉस्पिटल तो थे ही, छोटा सा गांव था, एनेस्थीसिया भी नहीं था। एनेस्थीसिया जो बेहोश करते हैं ना ऑपरेशन से पहले, उसका ऑपरेशन किया गया, पर डॉक्टर को टांग तो जुड़ नहीं सकती थी, वो अपाहिज हो चुकी थी, उसके पेरेंट्स को बुलाया। अब वो सारे रिश्तेदार क्या बात
कर रहे हैं, हाय हाय तुम्हारी लड़की तो पाई जो गई, कहाँ खेलती थी बेचारी, कितनी दुख से भरा हुआ जीवन होगा। कौन कह रहे हैं? उसी के रिश्तेदार, है ना। अब क्या हो रहा है? अब आप बताओ, उसकी मम्मी पापा रो रहे हैं और अरुणिमा क्या सोच रही है? मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। वो वहां बेड पे क्या सोच रही है? मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। ये लोग मुझे अपाहिज सोच रहे हैं, पर मैं अपाहिज नहीं हूं। ये कितनी पावरफुल थॉट है, बताओ। कि बेड पे ऑपरेशन हो गया, वो देख रही है उसकी एक टांग नहीं है, कह रही है मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना। पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। और क्या? हिम्मत और पॉजिटिव थिंकिंग। ब्रेन में न्यूरल फाइलिंग ऑलरेडी उसकी पहले अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली बनी थी, क्योंकि वो प्लेयर थी, है ना। अब वहां से वो रिलीज हुई और जब छुट्टी हुई घर आई, उसने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे ना माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। और उसकी मम्मा ऐसे देखती है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है? बोलती है हाँ। कहती है इतना पैसे कैसे आएंगे और तेरे पर कौन पैसा लगाएगा? जब हम बाहर बड़े बड़े काम करते हैं तो बाहर कंपनीज होती हैं जो हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट करती हैं। जो प्लेयर्स जाते हैं ना, आपको पता है बहुत खर्चा होता है, तो वो खर्चा पेरेंट्स के पास इतना पैसा थोड़ा है किसी के पास। और उसकी मम्मी कहती तेरे पर पैसा कौन लगाएगा, तेरी तो एक टांग नकली लगानी पड़ी है हमें, हमारे पास तो पैसा है नहीं। वो कहती है वो सब हो जाएगा। वो बछेंद्री पाल, आप सुना, वो पहली वो थी चैंपियन थी, तो उसने क्या किया, उसको फोन किया कि मुझे आपसे मिलना है। वो उसको कहती है कि आप मुझे ट्रेनिंग दो, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। बछेंद्री पाल ने देखा कि इसके अंदर तो बड़ी ज्यादा हिम्मत है, ताकत है, इतना पॉजिटिविटी है इसके अंदर। कहती मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, पैसे का अरेंजमेंट भी हो जाएगा। सब तरफ से उसने स्पॉन्सरशिप्स वगैरह गैदर करी, फंड्स गैदर किए, उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 2011 में एक्सीडेंट हुआ और मई 2013 को वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हुई थी, पीक पे। उसका गिनीज बुक में नाम है, अरुणिमा सिन्हा, आप देखना कभी इंटरनेट पे। उसने एक नकली टांग से, एक टांग असली एक टांग नकली, माउंट एवरेस्ट की पीक पर वो चढ़ी। अब मुझे बताएगा आपको कैसे चढ़ी, कैसे चढ़ी? हाँ, अपने थॉट से चढ़ी है वो। दो टांगों वाले नहीं चढ़ पाते क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाते हैं। आप गूगल पे आज सारे जाके ना उसकी वीडियोस देखना। वो एक टांग से चढ़ी है वहां पर और भारत का झंडा लगाया उसने वहां जाकर। ये वो बच्ची है जिसकी टांग नहीं है, जिसके घर में पैसा नहीं है और उसके घर में कोई रिश्तेदार उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो जब हम सोचते हैं ना हमने ये काम करना है, यस, तो पूरी कायनात हमारी मददगार बन जाती है। स्टार्ट कहां से होता है? यहां से होता है। स्टार्ट कहां से होता है? सोच से होता है। जैसे सोचते हैं संसार वैसा बनता है। अगर अरुणिमा सोचती कि हाँ मेरी टांग तो नकली है, मैं तो एक स्टेप भी नहीं चल पाऊंगी, वो माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ती? नहीं चढ़ सकती थी। उसके पेरेंट्स ऐसे पहले सोच रहे थे कैसे कैसे कैसे, बताओ। उसने किसी को नहीं देखा, उसने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया, हिम्मत रखा और देखो कहां से कहां वो पहुंच गई। तो क्या हम नहीं कर सकते? यस और नो? कर सकते हैं ना? रेज योर हैंड, कौन कर सकता है? हम सब में हिम्मत है ना। जितना जितना हम, डाउन योर हैंड्स, जितना हम हिम्मत को यूज करते हैं, लिसन मी, जितना हम हिम्मत को यूज करते हैं हिम्मत उतनी बढ़ती है। जैसे सरिता बेटी ने क्या किया, मम्मा के साथ गई और हिम्मत रखी और लाइट का बटन ऑन किया। ये तो छोटा सा था, एक बार किया, फिर पापा के साथ गई 2 बार किया, फिर भाई के साथ गई 3 बार किया, फिर 3 बार के बाद ब्रेन में वायरिंग सेट हो गई, भैया मेरे में कुछ नहीं है, ऐसे काम को मैं डर रही है ना। ठीक है, ओके, क्लियर, समझ आया? फियर क्या है? फियर एक फीलिंग है जिसके साथ मैंने बैठ के उसको सॉल्व नहीं किया। व्हाट इज फियर? फियर इज अ फीलिंग व्हिच आई हैवंट सॉल्व्ड। मैंने जिस जैसे क्वेश्चन आता है ना, हम उसको सॉल्व करते हैं कि a + b 2 के बराबर है ना, और दूसरा a - b 4 के बराबर है, a और b की वैल्यू निकालो। बड़े बच्चे समझ में होंगे। हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, कभी ऐड करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर सॉल्यूशन आता है ना। तो जब जब फियर आए
एक किसी को घर में या स्कूल में जरूर बताना है, अंदर दबाना नहीं है। क्या करना है हमने? बताना है। दूसरा ब्रीथिंग प्रोसेस, वो हम आपको भी सिखा रहे हैं, ठीक है? ये हमें डर में भी काम करती है और हमें फियर में भी काम करती है, क्योंकि इट्स बोथ आर फीलिंग्स। कैसे? सिट बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। सपोज करो आपके सामने कैंडल जल रही है, टेक योर फिंगर आउट, ठीक है? अब आपने मुंह में सांस भरनी है जब तक मैं काउंटिंग करूंगी 5 तक। 1 2 3 4 5। नाउ ये कैंडल को बुझा लो, ब्लो आउट, पूरे झटके से बाहर निकालो। अगेन इनहेल, मुंह में सांस भरो, ब्लो आउट, यस। अगेन इनहेल, blow out. Last time, inhale, blow. Now close your eyes. Eyes close करो, ठीक है? इससे क्या होता है? जो फियर ने अंदर जाके मेरे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, ये सांस मुंह से निकालने से नर्वस सिस्टम हमारा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है? एक ये जब भी आपको डर लगे ना और गुस्सा आए, उसी समय करना है, उसको बढ़ने नहीं देना, ठीक है? एक और करेंगे, इसको कहते हैं हम स्क्वायर ब्रीथिंग। स्क्वायर चतुर्भुज बनाते हैं ना, स्क्वायर ब्रीथिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ये आप अपने घर पे जाके मम्मी को भी बताना। जब बहुत सारे गेस्ट आ जाए, काम करना हो, मम्मा परेशान हो जाती है ना, तो ये जब आप डर रहे हो या आप घबरा रहे हो या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तब उसी समय करना। कैसे? 4 की काउंटिंग में नोज से सांस लेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं काउंटिंग करूंगी, सांस लेंगे, 4 की काउंटिंग में रोकेंगे, 4 की काउंटिंग में नोज से सांस बाहर आएगा, फिर 4 की काउंटिंग में रुकेंगे। जैसे मैंने सांस लिया 4 की काउंटिंग में, फिर मैं रुकी, सांस छोड़ना नहीं है अभी। यहाँ मैंने 4 की काउंटिंग में सांस बाहर निकाला, फिर मैं यहाँ रुक गई, ना मैं ले रही हूँ ना मैं छोड़ रही। दैट इज अ स्क्वायर ब्रीथिंग, ठीक है? रेडी? मेरे साथ साथ। नाउ स्टार्ट इनहेलिंग फ्रॉम द नोज, बैक स्ट्रेट। Inhale, 1 2 3 4, stop. Ruch up, 1 2 3 4. Exhale out from nose, 1 2 3 4. Stop. 1 2 3 4. Start inhaling, 1 2 3 4. Stop. 1 2 3 4. Exhale out, 1 2 3 4. Stop. 1 2 3 4. Start inhaling, 1 2 3 4. Stop. 1 2 3 4. Start exhaling, 1 2 3 4. Stop. 1 2 3 4. शांत, आइज क्लोज करो। अब इसका इम्पैक्ट मुझे बताना है कि हमने अभी ये एक्टिविटी करी, ये मैम ऐसे तो नहीं बोलती गाड़ी है। आइज क्लोज, और मुझे कोई बताएगा कि किसको अभी कहाँ बॉडी में कुछ सेंसेशन सी, रिलैक्सेशन सा किसी को महसूस हुआ? इसको माइंड में हुआ। और किसी को कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। अच्छा, और बताओ बताओ। हाँ बेटे, कहाँ हुआ? चेस्ट पे। देखो, हाँ आपको कहाँ हुआ? चेस्ट पे। अब देखो, ये मैं आपको एविडेंस दे रही हूँ, इसका डर इसकी चेस्ट पे एनर्जी डर की चिपकी हुई है। जैसे इसने ब्रीथिंग करा, यहाँ से वो एनर्जी रिलीज हुई है, इसके यहाँ पे है। हाँ, आपको कहाँ हुआ? यहाँ पे। आपको पता है हमारी नेवल से लेकर हमारे यहाँ तक वेगस नर्व कनेक्टेड होती है। जब जब वेगस नर्व पे काम होता है, वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बताती है कि हाँ मेरा शरीर सेफ है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। अभी आपने जो ये ब्रीथिंग करी, जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में फियर की थॉट, फियर की फीलिंग सप्रेस की है, डर की, वहाँ से वो रिलीज हुई है। देखो, हर किसी का अलग इम्पैक्ट है, ठीक है? तो अभी हमने समझा, हमने डर लगे, हमने पेरेंट या किसी बड़े को बताना है। सेकंड, हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? हमने ब्रीथिंग करनी है। हमने एक तो कैंडल ब्लो वाली ब्रीथिंग सीखी, हमने स्क्वायर ब्रीथिंग सीखी, ठीक है? थर्ड, हमने पानी भी पीना है। अच्छे से एक्सप्लेन। तीसरा इम्पैक्ट होता है, हमें
जरूर पीना है। ओके, हमें पानी जरूर पीना है, ठीक है। उस समय पानी, ये डर वाले सिम्टम्स के मैं बता रही हूँ। पानी जरूर पीना है और अपने आप को बोला कि मैं रिलैक्स हूँ, है ना, मैं सब चीजें हैंडल कर सकती हूँ। कौन से हमने 5 थॉट्स अभी लिए थे? ये शक्तिशाली की आवाज है। भगवान की मेरे साथ पानी पिया, हमने अपने आप को याद कराया, तो वो फियर उस समय 80% तो रिजॉल्व हो जाता है, किसी का 60% होता है, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया डर का इलाज। अब गुस्सा भी तो फीलिंग है। दूसरा, मेरी बात